ये हमारे सबसे पहले हमने लिंक पे आएंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड पे आपके रिपोर्टिंग नज़र आती है, जितना आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड होगा। यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा दिखा देगा। जैसे हमने मार्च का सिलेक्ट किया तो मार्च में सर्विसेज नहीं थी तो नहीं आया, और जब हम दिसंबर का सिलेक्ट करते हैं तो वो दिसंबर में आ जाती हैं। ये एरियर्स हैं जो आपके रिमेनिंग बिल है वो आएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। इसी तरह जितनी भी सर्विस बिल की डिटेल है वो आपके पास इस पैनल पे शो हो रही होगी। यहाँ पे आपके सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो आपने क्रिएट किए हुए वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और यहाँ पे आपके रिसेंट बिल जो हैं वो शो हो रहे होंगे। किसी भी बिल का प्रिंट लेना है तो अगर आपने यहाँ से लेना है तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास इसका बिल का प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशंस में। यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज क्रिएट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम कोई भी सर्विस एंटर करेंगे। जिस तरह आपने यूटिलिटी बिल्स की एक सर्विस क्रिएट करना है। अब इस यूटिलिटी बिल के अकाउंट क्रिएट करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आपने इसमें कौन सा लगाना है, सोसाइटी बिल्स वाला ही लगाना है, एक्सपेंस का लगाना है, या रिमेनिंग बिल का लगाना है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपकी एक सर्विस क्रिएट हो गई है। सर्विस आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी ब्लॉक आपने क्रिएट करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे ABCD। हम यहाँ पे F ब्लॉक क्रिएट करेंगे, इसका शॉर्ट कोड F रख के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि हमने कैटेगरीज़ क्रिएट करनी होती हैं। इसमें कैटेगरीज़ में दो आती हैं, सबसे पहले मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज़। ये हमारी मेन कैटेगरी है। यहाँ पे आप जो भी एंटर करेंगे उसका नाम कमर्शियल्स, फ्लैट और नॉन रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल, वो आप यहाँ पे करके सेव चेंजेस कर देंगे। उसके बाद आपकी जो सब कैटेगरीज़ हैं जैसे मरलेस की होती हैं तो आप वो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इनके साइजेस आ जाएंगे 1, 1.5, 2, 2.5। यहाँ पे एरिया मरला है या केनाल है वो सिलेक्ट करेंगे। इसकी पेरेंट कैटेगरी रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, शॉप ये कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे, जैसे हमने क्रिएट की है 1, 5 मरला और रेजिडेंशियल की कैटेगरीज़। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपने चार्जेस डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले हमने सर्विस चार्जेस डिक्लेयर करने हैं। सर्विस चार्जेस डिक्लेयर करने के लिए हमें ऐड अ सर्विस, यहाँ पे हमने सर्विस सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने सोसाइटी सेलेक्ट की है, यहाँ पे रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल करनी है। जैसे ही आपने ये सेलेक्ट की तो आपके पास इसकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं जो आपने क्रिएट की हुई हैं। 5 मरले की क्रिएट करनी है तो आपने यहाँ पे इसके चार्जेस लिख देने हैं जितने भी आप रखना चाहते हैं। यूटिलिटी बिल, और हम इसमें रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल जो भी आप रखना चाहें हम रेजिडेंशियल, और इसकी सब कैटेगरी 5 मरला। इसके हम चार्जेस रख देते हैं 12,000 और इसको कर देते हैं सेव। अब हमने यूटिलिटी बिल की सर्विस, रेजिडेंशियल और 5 मरले की 12,000 फीस जो है वो रख दी है। उसके बाद ये सर्विस चार्जेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं जो ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आएंगे, जैसे 1 यूनिट से 100 यूनिट तक हम रेट रखते हैं 200, और इसको आज की डेट में हम अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये 15 से अप्लाई हो रहे हैं। सेकंड हम रखते हैं 201 से 1000 यूनिट तक हम इसको रेट चार्ज करते हैं। रेट 200 रखा है तो 220, और इसकी भी हम अप्लाई डेट सेलेक्ट कर लेंगे, 15 से ये अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हमने ये 2 सर्विस चार्जेस ऐड कर लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और एक हमने सर्विस ऐड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम कस्टमर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट कस्टमर, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे अहमद नजीब। यहाँ पे हम उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंशियल, और अभी हमने जो बनाई थी वो 5 मरले के लिए बनाई थी। यहाँ पे उसका हाउस नंबर 78, यहाँ पे स्ट्रीट 7, यहाँ पे सिटी जो है हम रख देते हैं FSD, यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे CNIC। यहाँ पे इसका मेल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे इसकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो भी है, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे इसका
इसी तरह व्हाट्सएप नंबर, अगर ये ऑनर है तो ऑनर आ जाएगा, अगर रेंटल पे है तो रेंटल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑनर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे इसका कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे हाउस नंबर के साथ। अब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस देना चाहते हैं तो हम इसको यस करेंगे और यहाँ पे मीटर नंबर आ जाएगा। मीटर नंबर इसका जो भी है हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे प्रीवियस मीटिंग रीडिंग, ठीक है। अब ये यूटिलिटी बिल की सर्विस देना चाहते हैं तो हम इस पर टिक कर देते हैं, तो ये सर्विस चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरह सोसाइटी का बिल देने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे तो ये हमारा एक कस्टमर क्रिएट हो गया जिसको एक कस्टमर आईडी असाइन हो जाती है। उसके बाद जब हम कस्टमर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं जो भी हमने बनाया है, ये देखें यहाँ पे हमने ये एक यूज़र क्रिएट किया था, इसका स्टेटस आ रहा है, इसको हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी सारी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी।